डॉक्यूमेंट्री की पिछले कुछ घंटों से बहस चल रही है, बल्कि कल से एक इन्होंने डॉक्यूमेंट्री बनाई। मतलब इतनी शर्मिंदगी हुई पूरी दुनिया के सामने। अब मैंने तो खैर ज़रा कसर नफसी से काम लिया कि 6 राफेल का है, आपने 8 कर दिए, लेकिन पूरी दुनिया को ये बात पता है। उसके बावजूद डॉक्यूमेंट्री में ये साबित करना झूठी मनाजिर से, सिनेमाटोग्राफी से, कि जी ये सब फेक था और पाकिस्तान को हमने हराया, पाकिस्तान को शिकस्त दी और हम जीते हैं। आप समझते हैं कि उनकी 1 अरब से जायद जो अवाम है वो मानेगी उनकी इस नैरेटिव को? उसी अवाम को तो इन्होंने बेवकूफ बनाया हुआ अपने गोदी मीडिया की तरफ। आज मैं यंगस्टर से एड्रेस कर रहा था, इंटर्न से कुछ जो ट्रेनिंग कर रहे थे, तो उन्होंने एक सवाल आया कि जी इंडियन मीडिया, तो मैं कहा उसको तो मीडिया उसको कहा जाता है जो जेन्युइन मीडिया का रोल अदा करता है। वो तो एक गोदी मीडिया है टू मेक योर ओन पीपल फूल फूल बना रहे हैं, क्योंकि पॉलिटिकल एक्टिविटी सारी उसी के इर्द गिर्द खत्म है। मैंने बताया ना कि इनका वजूद ही खत्म हो जाता है। अगर इनके असल वजूद को आपने देखना है और इनकी असल हकीकत को आपने देखना है, तो जंतर मंतर के ऊपर जो निकले इनके, उन्होंने इस मीडिया के बारे में जो, छोड़ दे पाकिस्तान की कमेंट्री को, आप हमारी अपनी मेरी और आपकी कमेंट्री को छोड़ दे, उन बच्चों के स्टूडेंट्स के जरा जो रिमार्क्स है स्मूदी के बारे में वो और इसके मीडिया के बारे में वो सामने ले आइए। उसमें बार बार प्रोटेस्ट में कह रहे हैं कि आप लगा दो हमारे ऊपर इल्जाम तुम कि पाकिस्तान से पैसे लेके ही आए हैं। एक स्टूडेंट ने ये कहना था कि जी मैं बिल्कुल जी सुबह 40 रुपए आईसाई ने भेजे हैं, उससे मैं रक्षे पे यहाँ आया हूँ। अब उन्होंने मुझे 100 रुपए और भेजे हैं, मैं दिन का खाना खाऊंगा और वापस चला जाऊंगा, तो लगा दो ये इल्जाम भी पाकिस्तान। तो आई थिंक देयर यूथ इज नॉट टेकिंग दिस नॉनसेंस के बार बार आप पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। अगर आपने न्यू नॉर्मल सेट कर ली है, आपने संदूर वन में पाकिस्तान को इतनी बड़ी शिकस्त दे दी है, तो फिर आप अफगानिस्तान की सॉइल से क्यों आप ऑपरेट कर रहे हैं? आपकी कन्वेंशनल मिलिट्री और आपकी फौज में इतनी ताकत है कि वो पॉलिसी कैप्चुलेशन, अगर पाकिस्तान फर्ज करे, खुदा न खास्ता ऐसी बात नहीं है, अगर पॉलिसी है तो उसकी कैप्चुलेशन आप करवा सकते हैं। आप तो बहुत कुछ कर सकते, तो करें। आपको पता है कि कन्वेंशनल डोमेन में आपके साथ डिफीट हुई है, उसी की वजह से आपको इंडो पैसिफिक से किक मार के निकाल दिया गया है। उसी की वजह से बांग्लादेश का प्राइम मिनिस्टर कहता है कि मैं नहीं आता हूं जब तक आप हसीना वाजिद को, दिस इज व्हाट योर कैरेक्टर इज। नेपाल का वजीर आजम को आपका आर्मी चीफ मिलते कर रहा है कि जी आप विजिट कर लें, वो कहता है जी आप नहीं आते हैं इस तरह। तो लोगों को इस मार के हक के बाद आजादी मिली है, ये एक्चुअल फेस है इनका। तो अब उसको जो लीड इंस्ट्रूमेंट इनका टेररिज्म, उसके गाप के उसको कवर देने के लिए, उसको पाकिस्तान उसको मूवमेंट को सपोर्ट देने के लिए इन्होंने ये एक पॉलिटिकल स्टंट और ये डॉक्यूमेंट्रीज और ऐसी। लेकिन जाहिद साहब ये फरमाएगा सर कि कुछ इंटरनेशनल मीडिया भी और जो थिंक टैंक्स हैं वो भी ये समझते हैं कि भारत अब कुछ अरसे से बड़ा आइसोलेट हो गया है। स्पेशली ये जो ईरान और अमेरिका का फेज़ आया, उसमें जिस तरह भारत ने किरदार अदा किया, खुद ईरान की पीठ पर छुरा घोंपा। तो आप क्या समझते हैं कि जो एक रिलायंस थी भारत के ऊपर, अमेरिका की भी समझता था कि रीजन में वो सुपरवाइज़र है, ये पूरे इस फेज़ में और फिर पाकिस्तान से जंग के बाद अब इंडिया की स्टैंडिंग क्या आपको नज़र आती है? और ये जो मोदी साहब के ऊपर बड़ा प्रेशर है, जिस तरह आपने मूवमेंट का भी हवाला दिया, तो आप क्या समझते हैं कि क्या हालात अब बदलेंगे? क्योंकि लोगों की ये भी राय है कि भारत शायद किसी ना किसी तरह भी अंडरस्टैंड कर रहा है कि पाकिस्तान से बात तो करनी पड़ेगी इन एनी केस। सना, एक एक जेन्युइन जो पॉलिटिकल प्रोसेस होता है या जेन्युइन जो मूवमेंट्स होती है, उनकी भी एक शेल्फ लाइफ होती है। मैं जेन्युइन की बात कर रहा हूँ। 30 ईयर्स कर लें, 40 ईयर्स कर लें, एक एक चेंज आता है। रेवोल्यूशन की भी एक लाइफ होती है, हर चीज की लाइफ होती है। वो जो आइडियोलॉजिकल भी चीजें होती हैं, फॉरवर्ड भी होती है। ये तो झूठ पर मबनी एक पॉलिटिक्स है। क्या है, कितनी लाइफ होगी इसकी, मुझे बताया ना। आप कब तक यू कैन, मतलब बेसिकली तो उन्होंने गुलाम बना लिया इंडिया को, एक न्यूक्लियर कंट्री होने के बावजूद। और बिलियन प्लस, आपकी 1.25 बिलियन 1.5 अरब के पास आपकी लोग हैं, आपके पास इतना बड़ा आपके जीडीपी है, इतना बड़ा आपका सिस्टम है। उसके बावजूद अगर पाकिस्तान इज कैपेबल ऑफ इंटिमिडेटिंग यू, कर्सिंग यू विद फ्यू टेररिस्ट, तो फिर आप किस तरह की स्टेट है? मुझे तो ये समझ नहीं आती। इसका जो वॉर का कॉन्सेप्ट है स्टेट का, जिसको इंडिया कहते हैं, दैट इज ऑल टुगेदर वेरी डेंजरस। दो न्यूक्लियर मुल्कों के दरमियान वो कहता है जी एक्ट ऑफ एनी एक्ट ऑफ टेररिज्म विल बी टेकन एज एन एक्ट ऑफ वॉर। कोई थर्ड पार्टी कर दे, कोई खुद ही करवा लो, 90% तो ये खुद ही करते हैं। इंक्वायरी इसलिए नहीं करनी कि सच सामने आ जाएगा। जो वो कितने अरसा पुराने वो रैपर्स इनको चॉकलेटों को मिले थे, वो जो उन्हीं पे जिंदा थे, वो 3-3 4-4 मतलब साल पुराने वो जो चॉकलेट के रैपर्स, अभी भी इस वक्त 439 के करीब हमारे प्रिजनर्स इनकी जेलों में, 53 फिशरमैन है, और तकरीबन मेरे ख्याल में 386 के 87 करीब हमारे। तो उनका हमें यही डर है कि उनको ये यूज करेंगे, यहाँ से अगवा करके ले जाएंगे। आप लोगों को ले जाते हैं, फिर ड्रामा करते हैं।
और फिर कुलभूषण के फिनोमिनाज आपके सामने हैं। आपको पूरी दुनिया को पता है, नजर सिंह का मर्डर होता है, बिश्नायक गैंग सामने आ जाता है, यादव सामने आ जाता है, यू नो डिप्टी कमांडेंट ऑफ दी आपके रिजर्व्स हैं, उसका डिप्टी कमांडेंट है, ये कुलभूषण नेवल ऑफिसर है। आपके रिटायर्ड नेवल ऑफिसर्स पकड़े जाते हैं कतर के अंदर कॉन्स्पिरेसियां करते हुए। ईरान का भी आपने जिक्र कर दिया। 2 दिन पहले आप पहुंच गए 26 तारीख को इसराइल में। आपको पता था कि अब ये टॉपसी टर्वी होने लगे हैं, और वो आप ये समझे थे कि 4 दिन में ये जंग तो खत्म हो जाएगी, तो मैं जरा अपने फादरलैंड के पास पहुंच गए, और वहां से फिर ईरान ने टर्न कर दिया। तो आपका ये जो कमीलियन अप्रोच है, पूरी दुनिया को अब ये पता है कि दिस इज नो मोर अ टैक्टिक्स, दिस इज द कैरेक्टर ऑफ दिस स्टेट जो बन चुका है। झूठ इनका एक मेन फंडामेंटल प्रिंसिपल है, टू रन द स्टेट विद इन एंड विदाउट। अपने लोगों को झूठ, अपने बच्चों को झूठ, और बाहर भी झूठ। और जिस तरीके से वो टिकटॉक शॉक और मूवी शूवी तो अच्छी बना, बट हैविंग सेड दैट, ये माइंडसेट कोई ना कोई पेंतरा बदलते रहेंगे। ये